बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। कुरान के दूसरे पारे की शुरुआत सूरह अल बकरा की 142वीं आयत से होती है और यह सूरह आल इमरान की 92 आयत पर खत्म होता है। इसमें मुसलमानों की आजमाइश, कुर्बानी, सब्र, रोजे, ज़कात, जिहाद और दुआ जैसे कई अहम मौज़ूआत बयान किए गए हैं। दूसरे पारे की शुरुआत एक बहुत अहम वाक़ये से होती है जो मुसलमानों के किबले की तब्दीली है। पहले मुसलमान बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुख करके नमाज पढ़ते थे, लेकिन अल्लाह ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को खाना ए काबा की तरफ मुंह करके नमाज पढ़ने का हुक्म दिया। यह एक बड़ी आजमाइश थी क्योंकि कुछ लोगों ने एतराज किया, ये किबला क्यों बदला गया? अल्लाह ताला ने जवाब दिया, जमीन और आसमान सब अल्लाह के हैं, वह जिसे चाहे किबला मुकर्रर कर दे। असल इम्तिहान तो यह है कि कौन अल्लाह के हुक्म को मानता है और कौन एतराज करता है। यहाँ हमें इताअत और ईमान का सबक दिया गया कि हकीकी मुसलमान वही होता है जो अल्लाह के हर हुक्म पर राजी हो। अहम मौज़ूआत जो इस पारे में बयान किए गए हैं। 1. रमजान के रोजे फर्ज किए गए। इस पारे में रमजान के रोजे फर्ज करने का जिक्र किया गया है और बताया गया कि रोजा महज भूखा रहने का नाम नहीं, बल्कि ये दिल और दिमाग को पाक करने, बुरे अमाल से बचने और अल्लाह की कुर्बत हासिल करने का जरिया है। रोजा मेरे लिए है और मैं ही इसका अजर दूंगा। हदीस कुदसी। 2. अल्लाह की राह में खर्च करना। इस पारे में ज़कात, सदका और खैरात देने की फजीलत बयान की गई है। जो लोग अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हैं, अल्लाह उनके माल को कई गुना बढ़ा देता है। यहाँ हमें सिखाया गया कि अल्लाह की राह में दिया गया सदका और खैरात कभी जाया नहीं होता, बल्कि आखिरत में कई गुना बढ़कर मिलता है। 3. जिहाद और कुर्बानी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो लोग अल्लाह के दीन के लिए कुर्बानी देते हैं, अल्लाह उन्हें बेहतरीन बदला अता करता है। यहाँ बद्र और उहुद के मारिकों का जिक्र भी किया गया है, जहाँ मुसलमानों को ईमान, हिम्मत और सब्र की आजमाइशों से गुजारा गया। 4. सब्र और आजमाइशें। अल्लाह ताला ने फरमाया कि जिंदगी में आजमाइशें आएंगी, लेकिन सब्र करने वालों के लिए जन्नत की बशारत है। अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। 5. सबसे ताकतवर दुआ जो जरूर कबूल होती है। अल्लाह फरमाते हैं, जब मेरे बंदे मुझसे दुआ मांगते हैं तो मैं करीब होता हूँ और मैं उनकी दुआ कबूल करता हूँ। 6. सूद की मुमानियत। इस पारे में अल्लाह ताला ने सूद को हराम करार दिया और कहा कि जो लोग सूद खाते हैं वह अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ जंग कर रहे हैं। यहाँ हमें हलाल और हराम कमाई का फर्क समझाया गया है। 7. नेकी की हकीकत। अल्लाह ताला ने फरमाया, हकीकी नेकी यह नहीं कि तुम मशरिक या मगरिब की तरफ मुंह कर लो, बल्कि नेकी यह है कि तुम अल्लाह, उसके रसूल, आखिरत और तमाम अंबिया पर ईमान रखो और जरूरतमंदों की मदद करो। 8. उम्मत ए मुस्लिमा की जिम्मेदारी। अल्लाह ताला ने फरमाया कि मुसलमान बेहतरीन उम्मत है क्योंकि वह नेकी का हुक्म देते हैं और बुराई से रोकते हैं। यहाँ हमें सिखाया गया कि हमें अच्छाई को फैलाना और बुराई से रोकना चाहिए। दूसरे पारे का खुलासा हमें क्या सीखने को मिला? अल्लाह के हर हुक्म पर ईमान रखना चाहिए। जिंदगी में आजमाइशें आएंगी, लेकिन सब्र ही कामयाबी की कुंजी है। जो अल्लाह के रास्ते में खर्च करता है वह कभी नुकसान में नहीं रहता। सूद से बचना और हलाल कमाई इख्तियार करना बहुत जरूरी है। दुआ में ताकत है क्योंकि अल्लाह हर दुआ सुनता और कबूल करता है। अल्लाह हमें ईमान की रोशनी अता फरमाए और हमें हिदायत के रास्ते पर चलने की तौफीक दे। आमीन। अगर आपको ये खुलासा पसंद आया तो वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।